किसी ने क्या खूब कहा है कि परिस्थितियां हमारे जीवन में क्या भी हो, लेकिन हमारा मन का स्वभाव कभी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीमत ओरिजिनल की होती है, फोटो स्टेट की बहुत कम होती है। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है। वहाँ देखता है एक फकीर बांसुरी बजाया करता था, और वो बांसुरी इतनी मधुर बजाया करता था कि राजा उसकी बांसुरी को सुनने के लिए 2-2 घंटे वहाँ बैठा रहता था। इतना हृदय उसका मंत्र मुग्ध हो जाता था। तो दोस्तों, ऐसे ही डेली जब उसकी वो बांसुरी सुनता था तो उसको लगा कि इसकी सही जगह, इसकी सही वैल्यू तो यहाँ नहीं है, राजमहल में है। तो क्यों ना इससे पूछा जाए कि वो राजमहल में चलने के लिए तैयार है। तो जैसे वो फ़कीर के पास जाता है और पूछता है कि हे फ़कीर, आप क्या हमारे साथ राजमहल चलेंगे? जो आप यहाँ पर इतनी सुंदर मधुर बांसुरी बजाते हैं, तो वही बांसुरी आप हमारे राजमहल में बजाया करिए। तो फ़कीर सुनता है और सहज स्वीकार कर लेता है कि हाँ राजन, चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। तो राजा ये सुनकर के बड़ा हैरान हो जाता है कि इसने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं राजन, मैं तो यहीं ठीक हूँ, मैं तो यहीं खुश हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, और ये तुरंत रेडी हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं है क्या? ये कोई दूसरी वेशभूषा में कोई और व्यक्ति तो नहीं है? लेकिन उसने उसको ज़ुबान कर दी थी, तो उसको तो वो निभाना ही था। तो फिर वो फ़कीर रेडी हो जाता है जाने के लिए। तो रेडी होता है तो वो फट से राजा के घोड़े पे चढ़ जाता है और राजा पैदल चलता है। अब राजा को फिर थॉट चलता है कि ये घोड़े पे चल रहा है और मैं पैदल चल रहा हूँ। वो सोचता है, यार ये मैंने कौन सी मुसीबत अपने सर पे रख ली कि ये तो घोड़े पे बड़े मज़े से चल रहा है और मैं पैदल चल रहा हूँ। मतलब इतने वो थॉट्स अपने चलाता है और परेशान होता है। तो ऐसे करते हुए जब वो महल पे पहुंचता है तो राजा फकीर से पूछता है कि आप राजमहल में कहाँ रहेंगे? राजमहल के अंदर हमारे कमरे में रहेंगे? तो वो कहता हाँ रहेंगे। तो कहता चलिए। तो वो अपने राजा अपने कमरे में उसको ले जाता है। तो फकीर को कहता है कि आप अपनी वेशभूषा भी चेंज कर लीजिए। तो उसकी वो वेशभूषा भी चेंज करा देता है। तो ऐसे करके राजा बड़ा परेशान रहता है कि मैंने क्या अपने सर पे सरदर्दी मोल ले ली है। तो वो तो बड़े मज़े से रहता है। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। तो राजा को जब बहुत परेशान हो जाता है तो वो फ़कीर के पास जाता है और पूछता है कि आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मैं भी वही खाता हूँ जो आप खाते हैं, मैं भी वही पहनता हूँ जो आप पहनते हैं, तो मेरे में और आप में फ़र्क क्या रहा? तो उसने फ़कीर ने एक आंसर किया कि इसका इसका जवाब मैं आपको 10 मील दूर चल कर के दूंगा। तो ये सुन कर के राजा बोलता है कि ठीक है, चलिए। जब वो पैदल चलता गया 10 मील तक भी चलता गया। उसके बाद राजा कहता है बस, अब मैं ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पूरा राज दरबार है, पूरी कारोबार है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता। तो फ़कीर फिर वहीं बैठ जाता है और बोलता है कि राजन, आप में और हमारे में यही फ़र्क है। मैं जब जंगल में बांसुरी बजाता था तो बड़ा मस्त और खुश रहता था। आपके राजमहल में गया तो भी मैं मस्त और बड़ा खुश रहता था। तो मेरे जो स्वभाव में कभी वो अंतर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने आपको देखा जब मैंने आपको कहा कि हाँ मैं चलता हूँ आपके राजमहल में, तो आप बहुत दुखी हो गए थे, बहुत चिंता में चले गए थे। और जब रास्ते चल रहे थे तो भी आप बहुत परेशान नजर आ रहे थे। तो आपका और मेरे में यही अंतर है कि मैंने अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया, लेकिन आप परिस्थिति के अनुसार अपने स्वभाव को चेंज करते गए, और यही हमारे में और आपके अंदर अंतर है। तो दोस्तों, यह सुनकर के राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसको रियलाइज भी हुआ, हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि मैं परिस्थितियों के अनुसार अपने मूड को चेंज करता रहता था, लेकिन वो फकीर ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती है, जाती है,
लेकिन हमारे मन का जो स्वभाव है वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि स्थान परिवर्तन करने से हम अपना मन की स्थिति को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मन की स्थिति हमारी अपनी स्थिति है जिसे हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे हाथ में है। डिटरमिन हम अपने मन को आंतरिक रूप से कर सकते हैं, बाहरी रूप से नहीं कर सकते। तो आज से हम खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और हम अपनी खुशी को मेंटेन करके चलें, अपनी स्थिति को मेंटेन करके चलें। हम छोटी-छोटी बातों पर परेशान ना हों, दुखी ना हों। किसी ने कुछ कहा, हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, चिंताओं में डूब जाते हैं। तो हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम ना बनें, अपने मन के राजा बनें, अपने मन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे अच्छी जो विधि है, वो मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेशन हमारी मन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे मन को शांत रखने में हेल्प करता है, हमारे मन को बूस्ट करता है, हेल्दी बनाता है हमारे मन को। तो दोस्तों, सदा प्रसन्न रहने का एक ही साधन है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए और सदा खुश रहिए। ओके, ओम शांति, थैंक यू।